नाजरीन, इस वक्त हम आपको रूबरू कराते हैं मौलाना अब्बास, जो कि एक नाज़िम तालीमात हैं मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान सैयदना इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के। तो उसने बच्चों का इम्तिहान लिया है और बच्चों के ऊपर जो मेहनत हुई है उसके तासुरात को मौलाना अब्बास साहब अपना इजहार फरमाएंगे। तो मौलाना अब्बास साहब, आपने यह इम्तिहान लिया, आपने बच्चों को कैसे पाया? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा यहाँ जामिया सिद्दीक़ ऐनुल उलूम होटल रोड में बगैर इम्तिहान शशमाही आने का मौका मिला और हमने अरबी दर्जात अरबी अव्वल का इम्तिहान लिया। वाकई असातिज़ा इकराम की काबिल रश्क मेहनत रही है। मेरे हिस्से में जो किताबें आई वो तमरीनुस सर्फ थी और मिनहाजुल अरबी और एक तालीमुल इस्लाम। ये किताबों का मैंने इम्तिहान लिया तो वाकई तमाम बच्चों ने बहुत शानदार इम्तिहान दिया, काबिल तारीफ़ इम्तिहान रहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि इन बच्चों की इब्तिदाई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि बच्चे कहीं पीछे से पढ़ कर आए। तो हम मिलाते हैं आपको मौलाना कामिल नदवी साहब से, जो कि नाज़िम तालीमात हैं मदरसा उस्मान बिन अफ़्फ़ान से। तो मौलाना कामिल साहब यहाँ मदरसे आए हैं और बच्चों का उन्होंने जो इम्तिहान लिया है उसके तासुरात आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुझे खुशी है कि आज जामिया सिद्दीक़िया में मेरी हाज़िरी हुई और अरबी अव्वल के तलबा से मैं मुंसलिक रहा। अरबी अव्वल के तलबा मुझसे मुंसलिक रहे और मेरे हिस्से में जो किताबें आई थी वो क़ससुन नबीय्यीन हिस्सा अव्वल, दुरूसुल अशिया और एक उर्दू की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बच्चों को बहुत अच्छा पाया। मैंने जो सवालात किए उनके जवाबात बच्चों ने बिला झिझक दिए और जायज़ा लेते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे ही मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोचने पर मजबूर था कि किसको कितना नंबर दिए जाएँ। माशाअल्लाह। अब हम आपको मिलाते हैं कारी मोहम्मद तैयब कासमी साहब से, जो कि मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान करीम घासेड़ा गाँव में मकतब चलाते हैं। तो आज उन्होंने यहाँ जो हिफ्ज़ के बच्चे हैं उनका इम्तिहान लिया है, तो उनके ऊपर जो उस्ताज़ों की मेहनत हुई है तो कारी मोहम्मद तैयब साहब बताएंगे। अच्छी तरह मुज़ाहरा किया और जिस अंदाज, जिस लबो लहज़ा और उसने सोच के साथ कुरान को मुज़य्यन कर रहे थे, सवालात के जवाब दे रहे थे, वही काबिल सताइश है। उस्तादों की मेहनत और उनके उस्ताद जो मेहनत उन्होंने कुरान को उसके हक़ के साथ पढ़ा और उसको मुज़य्यन किया। यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को आगे मुस्तक़बिल में फलाह अता फरमाए और मदरसा हज़ा के ज़िम्मेदारान को इन लोगों मदरसे की तरक्की अता फरमाए और उनकी मेहनत को, काविश को कबूल फरमाए। तो इसके बाद में हम आपको मिलाते हैं जामिया सिद्दीक़िया ऐनुल उलूम होटल रोड नूह के जो ज़िम्मेदार हैं मुफ्ती तारिक़ सलीम नदवी साहब, वो बच्चों से खिताब कर रहे हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं मुफ्ती तारिक़ सलीम नदवी साहब के पास में, जो यहाँ के आज बच्चों की छुट्टी हो रही है, उनको समझा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये माशाअल्लाह यहाँ 50 बच्चे तकरीबन हैं। तो मुफ्ती तारिक़ सलीम नदवी साहब से आपको मौलाना मुबारक जो सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, हम आपको मौलाना बिल खैरात। और तीसरा वो शख्स बताया गया, उनमें से तीसरा जो जमात बताएगी जो मुसाबक़े में आगे निकल गए, आगे निकलने वाले हैं। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। और जो ऐसा करने वाला है उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फज़ल है। ये बहुत बड़ा फज़ल है अल्लाह ताला। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में, वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िस। ऐसे मामलों में खूब से खूब मुकाबला, मुसाबका करना चाहिए, खूब से खूब
اب آپ لوگوں نے آج امتحان دیے، اب اس میں سے 3 کیٹیگری بنے گی۔ ایک وہ طالب علم رہے گا جس نے تعلیم میں بڑی کوتاہی کری، تساہل برتا، کمزور رہا، اس نے گویا اپنی ذات پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس نے ظلم اپنے ذات پہ کیا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے ایک جماعت کیا درمیان جا، وہ درمیان رہیں گے، نہ پھیل ہوں گے، نہ جو ہے کہ پاس میں ممتاز ہوں گے، باقی پاس ہو جائیں گے۔ اور تیسری کیا کیٹیگری رہی؟ وہ ممتاز ہو جائیں گے، اول دوم سوم، وہ اپنا نمبر لے آئیں۔ اور جو ایسے کرنے والے ہیں وہ اللہ کا خصوصی فضل پانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے جو نتائج آئے ہیں وہ خوش کن ہیں، اور جیسے ممتحن حضرات نے ہمیں اطلاع کی ہے، کمی بیشی ہر جگہ رہتی ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہمیں آپ لوگوں کے نتائج سے، اور ہم نے خوب تسلی کی ان سے، کھل کر وہ بتائیں، ہمیں وضاحت کریں جو کمیاں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اس میں جس کمی کی انہوں نے نشاندہی کی وہ یقینی طور پر ہم اس پہ توجہ کم ہی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نشاندہی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ یعنی کہ ترکیب کا جو معاملہ ہوتا ہے، اب ترکیب جو ہم خود کراتے ہی نہیں، ظاہر ہے آپ کرو گے کہاں سے؟ جب ہم کرائیں گے جب آپ لوگ کریں گے۔ باقی ہمیں الحمدللہ آپ کے نتائج سے بے حد اطمینان ہے۔ یہ ششماہی کے امتحان آپ کو مکمل ہو گئے ہیں، 1 ہفتے بھر کی آپ کے لیے چھٹی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے نتائج خوش کن ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ یعنی جو ہم اپنے طلبہ، جو محدود طلبہ رکھ رہے ہیں، ایک تعداد کے ہمیں 50 طلبہ رکھنے ہیں اور انہی پر محنت کرنی ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ ہمارا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ حالانکہ یہ ذاتی فیصلہ نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی سرپرست ہیں، انہیں کی سرپرستی میں سب کچھ چل رہا ہے، انہیں کے مشورے سے سب کچھ چلتا ہے۔ تو ہم اس بات سے بڑے مطمئن ہیں، آپ کے نتائج سے مطمئن ہیں، اور اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہے کہ ہمارے یہاں تمام طلباء کی تعداد 50 ہے، جس پر ہم خاطر خواہ محنت کر پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر بس کرنے کی توفیق نہ بخشے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ہمیں توفیق اللہ رب العزت اپنے یہاں سے خصوصی طور پر عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔